गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे एस्कोमाइकोटिना। एस्कोमाइटिना क्या है? एक सब डिवीज़न है जिसका मेंबर एस्परजिलस। तो इस चैप्टर में हम एस्परजिलस के बारे में स्टडी करेंगे। एस्परजिलस की सिस्टमेटिक पोजीशन होती है, डिवीज़न है इसका यूमाइकोटा, सब डिवीज़न है एस्कोमाइकोटिना और इसकी क्लास है प्लेक्टोमाइसिटिस। इसकी क्लास प्लेक्टोमाइसिटिस, ऑर्डर है एस्परजिलेस, फैमिली एस्परजिलेसी और जीनस एस्परजिलस। ठीक, इस एस्परजिलस को क्या कहते हैं? यूरोसियम के नाम से भी जाना जाता है। एस्परजिलस को क्या कहते हैं? यूरोसियम भी कहा जाता है। इसकी क्या सिस्टमेटिक पोजीशन हो गया। तो अब इसके क्या देखेंगे? एक्यूरेंस, यानी कि ये किस जगह पे ये पाई जाती है या प्राप्ति स्थान। ऑकुरेंस जो है, अब जो एस्परजिलस या फिर यूरोसियम, ये क्या होती है? इसके जो है ये एक ग्रीन ब्लैक कलर का होता है। ये एक क्या है? सेप्रोफाइटिक है। सेप्रोफाइटिक या इसके सेप्रोफाइटिक है जो सभी भागों पे पाई जाती है। यहाँ तक सड़ी हुई सब्जियों पे, अचार, मुरब्बे, मक्खन, घी, ब्रेड, चावल, इन सभी पे चीज़ों पे पाई जाती हैं। इसकी लगभग पूरे 200 स्पेसीज अभी तक ज्ञात हैं। 200 स्पेसीज में से 33 स्पेसीज जो है क्या है? इंडिया में पाई जाती हैं। ठीक, अब क्या है? एस्परजिलस का जो पूरा लाइफ साइकिल है, इसके लाइफ साइकिल में 2 टाइप के स्टेज होते हैं, जिसमें से कोनिडियल स्टेज जो बनता है, जब ये कोनिडियल स्टेज के कंडीशन पे रहेगा तब इसे क्या कहेंगे? एस्परजिलस कहा जाता है। लेकिन जो है ये क्या हो जाता है जी, इसमें क्या होगा? कुछ स्पेसीज में क्या होगी कि परफेक्ट स्टेज देखी गई है। उस परफेक्ट स्टेज में क्या बनता है? क्लिस्टोथिसियम का फॉर्मेशन होता है। और जो है ये क्या होगा? इन दोनों स्टेज का फॉर्मेशन हो जाए, जब क्लिस्टोथिसियम बनेगा तो इसे यूरोसियम कहेंगे। अब इन दोनों स्टेज का जो है बीच में जो कनेक्शन रहता है, उस कनेक्शन की कोई भी स्टडी अभी तक ज्ञात नहीं है। ठीक, कुछ स्पेसीज क्या हैं? एस्परजिलस की कुछ स्पेसीज, सम स्पेसीज क्या होती हैं? पैरासाइट्स होती हैं। पैरासाइट्स हैं तो ये क्या करेगा? ये जो है प्लांट और जो है ह्यूमन को इन्फेक्ट करने का काम करता है। ठीक, प्लांट को भी कर सकता है और ह्यूमन को भी ये इन्फेक्ट करने का काम कर सकता है। एस्परजिलस का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये होता है उसका, जब किसी कल्चर मीडिया के ऊपर कॉलोनी के रूप में हम इसका फॉर्मेशन करते हैं तो इस तरह से दिखाई देगा। ये क्या होती है? ये जो बनी हुई है ये क्या है? कॉलोनीज होती है किसकी? एस्परजिलस की। ठीक, और ये जो है ये क्या बन गया? नॉर्मल क्या होगा? कल्चर मीडिया में बनाने के बाद बनेगा। ये जो बनी हुई है ये क्या होती है? ये क्या जो है? एस्परजिलस की कॉलोनी है, लेकिन इसमें कोनिडियोफोर का फॉर्मेशन हो गया रहता है। ठीक है, कोनिडियोफोर युक्त वाला बना हुआ रहेगा। अब ये क्या है? ये जो इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देखने पे एस्परजिलस की पूरी प्लांट बॉडी क्या होती है? डेवलप होती है, कंप्लीटली डेवलप होगी। इसमें जो है क्या होगा? एक माइसिलियम, कंप्लीट माइसिलियम पाया जाता है। माइसिलियम हाइलिन होगा। हाइलिन यानी कि क्या होती है? ये पारदर्शी होगी। हाइलिन होती है, सेप्टेट होती है। सेप्टेट यानी कि क्या होगा? पट का फॉर्मेशन। जैसे यहाँ पे ये पूरी माइसिलियम बना हुआ है, तो इस माइसिलियम में यहाँ पे बीच में इस तरह से पट है, यानी कि अलग अलग भाग में इस तरह से खंड खंड में ये बटा हुआ है। तो इस तरह से पट का फॉर्मेशन हो गया रहता है, इसे क्या कहते हैं? सेप्टेट कहा जाता है। सेप्टेट होने के बाद जो है ये क्या रहेगा? ट्यूबुलर शेप का बना हुआ रहता है। ट्यूबुलर शेप यानी कि ये जो है नली आकार का, इसकी जो स्ट्रक्चर है ये एक नली या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का बना हुआ होगा। ठीक, ये क्या होती है? भूरे, ब्राउन या फिर चमकीले कलर का हाइफी होता है। इसके जो थैलस है, थैलस में जो क्या बना है? जो सेप्टेट रहता है, इस सेप्टेट के बीच में यानी कि बीच वाले भाग में कोई पोर पाया जाता है। ठीक, इसकी जो सेल है, सेल में क्या रहेगा? यानी कि इसमें क्या होगा? सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाएंगे, यानी कि ये क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाता है। मल्टी न्यूक्लिएट होगा। इसमें क्या पाई जाएगा? सेल में साइटोप्लाज्म भी पाई जाएगी, साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होगा। इसके साथ साथ ऑयल ड्रॉप्स भी उसमें पाए जाएंगे, ऑयल ड्रॉप्स भी रहेगा।
इसके साथ जो है माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER या राइबोसोम, ये सभी सेल में अब क्या है, ये कम्प्लीटली डेवलप वाले सेल है, तो इसमें ये सब भी पाई जाती है। एस्परजिलस में क्या होती है कि जो इसकी हाइफी बनी हुई रहती है, ये हाइफी की पूरे एक सेल में क्या होगा, ये सेल जो है क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और जो है क्या होगा, होमोकैरियोटिक होता है। यानी कि इसमें केवल एक ही प्रकार का स्ट्रैंड पाया जाएगा, एक ही प्रकार के स्ट्रैंड वाले जो न्यूक्लियस होंगे, लेकिन कभी कभी ये स्ट्रैंड जो है क्या हो जाती है, 2 टाइप के स्ट्रैंड हो जाती हैं। ठीक, होमोकैरियोटिक होती है, होमोकैरियोटिक होगी। ठीक, होमोकैरियोटिक किसे कहते हैं, मल्टी सेलुलर होगी, सेम टाइप के उसमें, यानी कि क्या होगा, जो स्ट्रैंड है, जैसे जो स्ट्रैंड या उसकी जो फंक्शनल है, ये क्या रहती है, स्ट्रैंड जो है सेम रहती है, समान होगी यहाँ पे। लेकिन जो है क्या होगी, कभी कभी यानी कि किसी स्पेसीज में ये जो है क्या होगा, 2 टाइप के स्ट्रैंड, यानी कि 2 अलग अलग 2 स्ट्रैंड जो है इसमें पाई जाती हैं। 2 स्ट्रैंड्स होगी, जैसे कि प्लस और माइनस, 2 अलग अलग होगी, तो अलग अलग होगी तो इस टाइप का जो बना हुआ रहेगा उसे क्या कहते हैं, एनास्टोमोसिस कहा जाता है, एनास्टोमोसिस। ठीक, और इसी प्रोसेस के कारण ये क्या बन जाते हैं, अब 2 टाइप के स्ट्रैंड हो गए, तो ये क्या हो गए, अब हेटेरोकैरियोटिक कहा जाएगा, क्या हो गया, ये हेटेरोकैरियोटिक कहा जाएगा। यानी कि इसमें जब क्या हो जाएगा, 2 टाइप के अलग अलग स्ट्रैंड प्लस और माइनस होंगे, तो ये क्या कहलाएगा, एनास्टोमोसिस कहलाएगा। एनास्टोमोसिस के प्रोसेस के कारण ही अब उस थैलस को क्या कहेंगे, हेटेरोकैरियोटिक भी कहा जाता है। अब देखते हैं हम इसमें रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन इसमें क्या होगा, 3 टाइप के पाए जाएंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, 3 टाइप के इसमें जो है क्या होगी, रिप्रोडक्शन पाई जाएगी। वेजिटेटिव यानी कि उसके कायिक भाग, ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट। तो अब क्या हो जाएगा कि यूरोसियम में या फिर जो एस्परजिलस में जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा तो उसके पूरे हाइफी रहेंगे। हाइफी में क्या होगा, कोई एक फ्रेगमेंट जो है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ये अपना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंप्लीट करता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जैसे ये क्या पूरा माइसेलियम है, यहाँ बना हुआ है, ये पूरी इसकी पट बनी हुई है, तो इसकी जो है क्या होगी, माइसेलियम का कोई एक भाग टूट करके अलग हो जाएगा। टूट करके अलग हो जाएगा तो ये क्या फॉर्मेशन कर लिया, क्या बना लिया, ये फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन कर लिया। और यही फ्रेगमेंट क्या होगा, नए डेवलप होकर के नए माइसेलियम का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, ये हो गया इसकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब देखते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अब क्या होता है कि ये जो है क्या होगा, कोनिडिया के द्वारा इसमें कंप्लीट होगा। ठीक है, किसके द्वारा कंप्लीट होगा, ये कोनिडिया के द्वारा। कोनिडिया के द्वारा होगा तो ये जो है कोनिडिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है, कोनिडियोफोर में होता है। कोनिडियोफोर के ऊपर क्या हो जाएगा, एक चैन का फॉर्मेशन कर लेगा और उसी चैन में कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें क्या होगा कि जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम होगा तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या हो जाएगी, माइसेलियम की कुछ सेल जो है क्या कर लेती है, अपना डेवलप होती है या फिर जो है ग्रोथ कर लेती है या इंक्रीज कर लेती है और वृद्धि करने लगता है। और इसकी जो सेल में जैसे ये क्या बना हुआ था, जैसे ये एक सेल बना हुआ है। ठीक है, ये एक क्या है, माइसेलियम है, यहाँ उसके कोनिडियोफोर का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक, और यहाँ पे क्या बना, इस तरह की जो है सेप्टेट माइसेलियम बनी हुई रहती है। ठीक है, सपोज ये क्या है, ये जो है एक माइसेलियम है। माइसेलियम में अब क्या होगा कि यहाँ की जो कोई एक सेल है, ठीक है,
जैसे यहाँ पे इस तरह से ये सेप्टेट माइसीलियम बना है, ट्यूबुलर शेप का ये बना हुआ है। तो इस ट्यूबुलर शेप के माइसीलियम में जैसे यहाँ वाली जो सेल है ये क्या हो जाएगी, साइज को इंक्रीज कर लेगी। ठीक, साइज को इंक्रीज करने के बाद जो है इसकी जो सेल वाल है ये क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। ठीक है, क्या है, माइसीलियम, पूरे माइसीलियम की कुछ सेल क्या करेगी, अपनी साइज इंक्रीज करेगी। साइज इंक्रीज करने के बाद जो है उस सेल की सेल वाल ठीक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। अब मोटी हो जाने के कारण जो है ये क्या करता है, अंग्रेजी के टी अक्षर के टाइप का जो है ये दिखाई देता है। ठीक है, अंग्रेजी के टी अक्षर के शेप का दिखाई देगा और इस टाइप से जो है ये क्या बना लेता है, अलग टाइप से यहाँ पे कोशिका का ये फॉर्मेशन कर लेता है। तो यहाँ पे ये बन गया इस तरह से, यहाँ पे ये बन गया इस तरह से, ये टी शेप का ये बन गया। तो ये अंग्रेजी के टी शेप का जो बना हुआ है इस सेल को क्या कहते हैं, फूट सेल कहा जाता है। ये क्या बन गया, फूट सेल का फॉर्मेशन कर लिया। फूट सेल का फॉर्मेशन होने के बाद अब जितने भी फूट सेल से, इस फूट सेल से एक क्या निकलती है, ये इरेक्ट यानी कि सीधा आउटग्रोथ जो है बाहर निकलती है। अब ये इरेक्ट या सीधा जो निकला, इरेक्ट जो या फिर जो है ये क्या है, आउटग्रोथ है, ये क्या करेगा, अपनी लंबाई जो है क्या करेगा, अपनी लेंथ को जो है बनाने का या लेंथ को इंक्रीज करने का काम करेगा। लेंथ इंक्रीज करेगा यानी कि ये क्या बन गया, इस तरह से ये बना हुआ है। यहाँ पे ये रहा और यहाँ पे ये क्या हो गया, अपनी साइज जो है, ये जो है अपनी साइज इंक्रीज कर ली। ठीक, ये साइज इंक्रीज करने के बाद अब क्या बन गया, ये जो है कोनिडियोफोर का फॉर्मेशन कर लेती है। इस तरह से ये जो बना इसे क्या कहेंगे, कोनिडियोफोर कहेंगे। ये क्या कर लिया, फुट सेल का फॉर्मेशन हो गया। फुट सेल में एक जो है क्या होगी, लंबी आउटग्रोथ होगी। आउटग्रोथ क्या करेगा, साइज इंक्रीज करेगा, अपनी लेंथ इंक्रीज करेगा। लेंथ इंक्रीज करने के बाद यहाँ से इस तरह से लंबी हो जाएगी। लंबी होने के बाद जो बनी हुई रहती है उसे क्या कहते हैं, कोनिडियोफोर कहते हैं। कोनिडियोफोर की जो साइज है क्या होगी, ये जो है क्या करता है, ये 2.5 मिलीमीटर तक जो है क्या करेगा, अपनी लंबाई या फिर अपनी लेंथ को बढ़ाने का काम करेगा। लेंथ को बढ़ाने के बाद इसकी जो आगे वाली या अपेक्स रीजन है, ये अपेक्स रीजन क्या करती है, ये जो अपेक्स रीजन है ये रीजन फुल करके गोले शेप का बन जाती है। ठीक, ये फुल करके आगे वाली भाग क्या हो गई, गोले शेप का बना ली। ठीक है, गोले शेप का बनाने के बाद जो है इस फूले हुए भाग में आप क्या, इस फूले हुए भाग को इसे क्या कहेंगे, ठीक, इसे क्या कहेंगे, वेसिकल्स कहेंगे। वेसिकल्स का फॉर्मेशन हो गया। अब वेसिकल्स यानी कि ये वेसिकल्स जो है एस्परजिलस के अलग अलग स्पेसीज में अलग अलग शेप का बना रहता है। किसी में क्या है, ये गोले शेप का बनेगा, ग्लोबुलर शेप का, किसी में बुलबुलर शेप का बना हुआ रहेगा। ठीक, बल्बनुमा शेप का। ठीक है, अब जो है ये वेसिकल्स की जो कैविटी है, इस कैविटी में जो है जो ल्यूमेन है, यहाँ पे ये जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी कि यहाँ पे बहुत सारी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्या हो गया, मल्टी न्यूक्लिएटेड वाली पार्ट हो गई। अब यहाँ पे इसमें क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया रहेगी और बहुत सारे सेल ऑर्गन पाए जाएंगे। लेकिन जब ये क्या होगा, मैच्योर हो जाने पर जो जितने कोनिडियोफोर क्या है, ये क्या रहेगा, ये लेंथ में लॉन्गिट्यूडनल रहेगा, सीधा इरेक्ट रहेगा, अनब्रांच रहता है, ये सेप्टेड रहता है, लेकिन ये कभी कभी सेप्टेड भी हो जाता है। ठीक, अब इसमें जो है ये एक फूट सेल से केवल एक कोनिडियोफोर का फॉर्मेशन होता है। जैसे ये क्या था, ये माइसीलियम था, ये फूट सेल है, इस फूट सेल से केवल एक ही कोनिडियोफोर का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, कोनिडियोफोर आउटग्रोथ कराएगा। आउटग्रोथ करने के बाद लेंथ लंबी होगी। लेंथ कितनी तक होगी, 2.5 मिलीमीटर तक। आगे की भाग अपेक्स रीजन क्या हो जाएगा, फुल करके गोले शेप का बनाएगा। अलग अलग स्पेसीज में अलग अलग शेप बनती है, किसी में बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, किसी में ग्लोबुलर बनेगा। इसके अंदर वेसिकल्स का ये फॉर्मेशन कर लेती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड रहती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड होने के बाद जो है इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गन भी पाए जाएंगे और एक फूट सेल से केवल क्या होगी, एक ही कोनिडियोफोर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक,
ठीक, अब जो ये क्या बना था, ये वेसिकल्स हैं। इस वेसिकल्स के चारों ओर बहुत सारी क्या हो जाएगी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आउटग्रोथ बाहर निकलेगा। इस आउटग्रोथ को क्या कहते हैं, इस आउटग्रोथ को फॉलिएट्स भी, ये क्या कहलाएगा, फॉलिएलाइट्स कहलाएगा। इसी के साथ साथ इसे या फिर जो है स्टेरिगमेटा भी कहते हैं। स्टेरिगमेटा हो गया। ये स्टेरिगमेटा बनने के बाद इस टाइप का ये स्टेरिगमेटा जो है डेंस रहते हैं, यानी कि एक सघन रूप से एक दूसरे के नज़दीक जो है ये अरेंज होकर के रहते हैं। ये स्टेरिगमेटा क्या करेंगे, यूनिसीरिएट होते हैं, यानी कि इस तरह से उसके चारों ओर एक लाइन में यूनिसीरिएट अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, अरेंज हो जाएंगे। और क्या होगा, कुछ स्पेसिस में स्टेरिगमेटा क्या करती है, जो मिडिल वाली सेल रहेगी उस मिडिल वाली सेल के ऊपर फॉर्मेशन करती है। ठीक, अब जो है ये जो बना हुआ रहेगा उसे क्या कहते हैं, ये जो बनी हुई रहेगी उसे प्राइमरी स्टेरिगमेटा कहा जाता है। ठीक, अब जितने भी स्टेरिगमेटा बने हुए हैं इसके ऊपर जो है बहुत सारे क्या हो जाएंगे, कोनिडिया का फॉर्मेशन हो जाता है। कोनिडिया क्या करते हैं, इस तरह से कोनिडिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। कोनिडिया क्या किस टाइप का फॉर्मेशन करती है, बेसिपेटल सीक्वेंस में फॉर्मेशन होती है। बेसिपेटल सीक्वेंस में यानी कि क्या होगी, इसमें ये कोनिडिया जो है बेसिपेटल सीक्वेंस में ये करती है। बेसिपेटल यानी कि क्या होगा, जो न्यू कोनिडिया रहेंगे, ठीक है, न्यू कोनिडिया क्या रहेगा, नीचे की ओर लोअर साइड में। ठीक, और जो है ओल्ड कोनिडिया क्या रहेगी, ये ओल्ड कोनिडिया अपर सरफेस की ओर जो है ये अरेंज होती है। लोअर या अपर यानी कि ये क्या है, स्टेरिगमेटा है। इस स्टेरिगमेटा में क्या रहेगा, जो क्या होगा, जैसे क्या देखेंगे यहाँ पे, ये एक क्या बना, स्टेरिगमेटा बना। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये जो है पुरानी वाली यानी कि ओल्ड स्टेरिगमेटा हो गई। ये ओल्ड स्टेरिगमेटा क्या करेगा, आगे की ओर खिसक जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और जो है जो न्यू वाली रहेगी वो इसके नीचे जो है फॉर्मेशन कर लेगी। ठीक, इसके नीचे नीचे फॉर्मेशन कर लेती है, तो ये अब क्या कहलाती है, बेसिपेटल सीक्वेंस कहलाती है। ठीक, यानी कि जो छोटी या न्यू वाली क्या है कोनिडिया है, ये नीचे स्टेरिगमेटा के ऊपर, और जो है सबसे ऊपर में क्या रहेगा, ओल्ड वाले कोनिडिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे इस तरह से बनने के बाद जो है कोनिडिया का ये इस तरह से पूरी कोनिडिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ कोनिडिया। ठीक है, कोनिडिया का फॉर्मेशन सबसे पहले क्या होगा, स्टेरिगमेटा का जो नाभिक रहेगा यानी कि न्यूक्लियस रहेगा, उस न्यूक्लियस में क्या हो जाएगी, न्यूक्लियस में डिवीजन होगी। कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। ठीक है, ये क्या बना था, ये जो है एक माइसीलियम है। इस माइसीलियम में क्या बना, इस तरह से ये कोनिडियोफोर का फॉर्मेशन हो गया। कोनिडियोफोर का फॉर्मेशन हो गया, ऊपर की ओर ये क्या बन गया, वेसिकल्स बन गए। इस वेसिकल्स के चारों ओर स्टेरिगमेटा का ये फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, यहाँ तक समझ गए थे सब लोग। अब इसमें बनने के बाद जो है इस स्टेरिगमेटा में क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में क्या होती है, इसमें जो है क्या पाई जाएगी, माइटोसिस डिवीजन होगी। माइटोसिस डिवीजन होगी, जिससे क्या बन जाएगा, 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया। अब इसी समय पे क्या हो जाती है, जब ये फॉर्मेशन करते रहते हैं तो ये जो स्टेरिगमेटा है, ठीक, जैसे हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, ये क्या बना, एक स्टेरिगमेटा बना। ये उसकी न्यूक्लियस वाली भाग हुई। इस न्यूक्लियस में अब ये स्टेरिगमेटा जब ये डिवीजन करने की बारी आती है तब जो है आगे की भाग ये फूल जाती है। फूलने के साथ साथ इसकी जो न्यूक्लियस है इसमें माइटोसिस डिवीजन हो गया। माइटोसिस डिवीजन हो गया तो ये क्या बना लिए, 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लिए। 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होने के बाद जो स्टेरिगमेटा का जो आगे वाली भाग है ये फूल करके गोले शेप का फॉर्मेशन कर लेती है। गोले शेप का फॉर्मेशन कर लेगी, यानी कि ये इस तरह से बन गया यहाँ पे,
और इसकी आगे वाली भाग जो है इस तरह से गोल शेप का फॉर्मेशन कर लिया। अब गोले वाली भाग में जो है क्या हो जाएगा, इस गोले वाली भाग में एक क्या होगी, एक न्यूक्लियस जो है इसमें चला जाता है। एक न्यूक्लियस इसमें जाने के बाद यानी कि इस गोले वाले भाग में आने के बाद क्या होगा, इस फूले हुए भाग में एक सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, पट का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके पर इसी के यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक पट का फॉर्मेशन हो गया और इसी के कारण यहाँ पे अब क्या बन जाती है, ये कोनिडिया का फॉर्मेशन होगी। कोनिडिया का फॉर्मेशन हो गया। अब जो है बाद में कोनिडियम के चारों ओर क्या बन जाती है, एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, एक लेयर का यानी कि इसके चारों ओर एक और लेयर का इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, फॉर्मेशन हो जाएगा और जो है एक लेयर बना, वही लेयर इसमें अब क्या बन जाएगा, वाल का फॉर्मेशन कर लिया। वाल का फॉर्मेशन कर लिया। अब कोनिडिया के दो लेयर की जो है, दो लेयर की भित्ति के द्वारा ये क्या हो जाएगा, घिर जाएगा। घिरने अब यही कंटिन्यूअस ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आगे कंटिन्यूअस होते रहती है। आगे कंटिन्यूअस होगी यानी कि ये स्टिग्मेटा है, ये स्टिग्मेटा जैसे अब यहाँ पे देखते हैं, ये बना इस तरह से बना था, ये यहाँ पे ये कोनिडिया बना है, ये यहाँ पे कोनिडिया बना है। ठीक, अब यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस अब क्या करेगा, फिर से माइटोसिस डिवीजन करेगा। फिर से माइटोसिस डिवीजन करने के बाद जो है ये अब क्या हो जाएगा, इस तरह से बनेगा, फिर से गोले शेप का बनेगा। ठीक, और यहाँ पे जो है ये पहला वाला गोले शेप का बना हुआ रहेगा। ठीक है, इस तरह से ये इसमें बना। अब इस दो में से एक इस आगे वाले भाग पे आ जाएगी और ये क्या हो गई, ओल्ड वाली कोनिडिया हो गई। ये ओल्ड कोनिडिया, ये क्या हो गई, न्यू कोनिडिया का फॉर्मेशन कर लेगा। और ये जो प्रोसेस है आगे हमेशा इस तरह से, ये एक स्टिग्मेटा रहा, ये फिर माइटोसिस डिवीजन करेगा। माइटोसिस डिवीजन करके फिर से दो डॉटर सेल बनाएगा। डॉटर सेल में से आगे की भाग फूल जाएगी, फूलने के बाद वहाँ पे एक न्यूक्लियस चला जाएगा। और ये प्रोसेस कंटिन्यू होते रहने के बाद स्टिग्मेटा के ऊपर जो है क्या हो जाती है, लगभग जो है ये स्टिग्मेटा था, इसके ऊपर जो है 10 से 12 इस तरह से जो है यहाँ पे 10 से 12 क्या हो जाएगी, कोनिडिया का चैन का पूरा फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक, पुराने कोनिडिया ऊपर की ओर जाते जाएंगे, नए कोनिडिया जो है क्या होगा, नीचे की ओर बनते जाएगा। ठीक है, अब जो है इसमें क्या होता है कि जब दो कोनिडिया बना था, ठीक, ये एक और ये एक, तो यहाँ पे जैसे ये क्या देखे हम, ये स्टिग्मेटा हो गया यहाँ पे। ठीक, ये यहाँ पे एक कोनिडिया हो गया, ये जब थोड़ी दूर जाएगी ये क्या हो गई, ये पुरानी कोनिडिया हो गई। ठीक है, दो लेयर वाला बना हुआ रहेगा। ठीक, इस तरह से ये भी दो लेयर का बना हुआ रहेगा। फॉर्मेशन क्या रहेगा, ये बना एक कोनिडिया और ये स्टिग्मेटा। अब जो है इन दोनों के दो कोनिडिया के बीच में इस तरह से आगे जितने भी कोनिडिया रहेंगे, तो दो कोनिडिया के बीच में जो स्पेस रहती है या जो जुड़ने वाली क्या रहती है, आपस में जो ये क्या रहे, सिलेंड्रिकल या बेलने के शेप का जो स्ट्रक्चर बना रहता है, उसे क्या कहते हैं, इस्थमस कहा जाता है। इस्थमस कहा जाएगा। और इस तरह इस्थमस के द्वारा क्या होगी, एक स्टिग्मेटा में 10 से 12 जो है कोनिडिया आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक, अब प्रत्येक यानी कि हर एक कोनिडियम में एक कोनिडियम, ये जो कोनिडियम है ये क्या होगा, छोटा स्मॉल शेप का होगा, गोले शेप का बना, स्मॉल साइज का गोले शेप का यूनिन्यूक्लिएट और दो लेयर का बना हुआ। जैसे ये जो गोला है ये कोनिडियम यूनिन्यूक्लिएट 2 लेयर का साइज में स्मॉल रहेगा और ये सर्कुलर शेप का बना हुआ रहेगा। अब कोनिडिया क्या होगा, अलग अलग एस्परजिलस के अलग अलग स्पेसिस में इसकी जो कलर है ये अलग अलग होगी। ये क्या होती है, ये क्या क्या है, ये जो है ब्लैक कलर, ठीक, येलो कलर, ब्राउन कलर, ठीक, ग्रीन या फिर ब्लू। ठीक, इन सारे कलर में जो है ये पाए जाते हैं। अब इस तरह से ये क्या हो जाएगा, स्टिग्मेटा है। इस स्टिग्मेटा से क्या होगा, कोनिडियम अलग हो जाएगा। कोनिडिया अलग होने के बाद किसी
क्या होगा, अधो स्तर पे या फिर सबस्ट्रेट पे। अधो स्तर यानी कि जैसे ये क्या होगा, किसी लीफ पे आ गई या किसी क्या हो गई ज़मीन में आ गई, ज़मीन में आ गई तो वहाँ पे मिट्टी विट्टी रहेंगे, पत्थर वत्थर रहेगा। तो यहाँ से जो है जैसे कोनिडिया यहाँ से फ्री रिलीज हो करके क्या करती है, किसी सबस्ट्रेटम में यानी कि किसी एक सरफेस एरिया पे जो है जा करके क्या करेगा, किसके द्वारा जाएगा, ये एयर के द्वारा वहाँ से रिलीज हो जाएगा। एयर के द्वारा क्या हो जाएगा, रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा, कोनिडिया रिलीज होगा। कहाँ से रिलीज होगा, तो ये स्टेरिगमेटा से ठीक, स्टेरिगमा से जो है ये रिलीज हो जाएगा। रिलीज होने के बाद ये हवा के द्वारा, एयर के द्वारा किसी सबस्ट्रेटम में क्या होगा, पहुंच जाएगा। पहुंचने के बाद जब उसे क्या मिलेगा, फेवरेबल, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन मिलेगा। फेवरेबल कंडीशन मिलने पर ये क्या होगा, जर्मिनेट हो जाएगा। जर्मिनेट होकर के नए माइसेलियम का ये क्या कर लेगा, न्यू माइसेलियम का जो है ये फॉर्मेशन कर लेता है। न्यू माइसेलियम का ये क्या कर लिया, फॉर्मेशन कर लिया। और इस तरह से इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के द्वारा बिना क्या होगा, मेल गेमेट फीमेल गेमेट के फ्यूजन के बिना स्पोर्स, कोनिडिया स्पोर्स के द्वारा जो है क्या करती है, इसकी जो है क्या होगी, रिप्रोडक्शन कंप्लीट होती है। ओके, थैंक यू।